देखिए अभी तो 400 पार वाला आपका जो प्रेडिक्शन रहा है ना, उसके बाद आपको उभरने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन प्रदीप जी, ऑन अ लाइटर नोट, आप मुंबईकर है खुद, तो मुंबईकर आज जो नंबर सामने रखेगा उसको लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। शायना जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। शायना जी, जल्दी से आपके पास, कल का दिन किसके लिए गुलाबी होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आप फैशन डिजाइनर भी रही हैं और आप पॉलिटिक्स में भी इतना सक्रिय होकर काम कर रही हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि यही नंबर्स अगर सीधा सीधा ट्रांसलेट होते हैं तो कितना श्रेय एकनाथ शिंदे गुट इसके लिए लेना चाहेगा अगर महिलाएं ज्यादा वोट करें, क्योंकि वो तो हर मंच से याद दिलाते हैं कि लाड़की बहन योजना तो मेरा था। अंजना जी, गुलाबी पहन के आई हूँ क्योंकि कल जो गुलाल हम सब देखेंगे कि मुंबई में इतिहास बनने जा रहा है। प्रदीप जी, आप एक मुंबईकर है, सर्वप्रथम मैं आपसे एक ही विनंती करूंगी कि बॉम्बे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए और बोलिए मुंबई, क्योंकि ये हमारा मुंबई हमारी अस्मिता है, अभिमान है और हमारा गर्व है। और साहिल जी, आपको तो पता है कि कौन से कौन इश्यूज मुंबई के लिए। अंजना जी, 25 साल खड्डे मुक्त मुंबई सिर्फ एक नारा रहा। 1200 किलोमीटर है मुंबई के सड़क, जहां हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने ठान लिया है कि फेज 1 एंड फेज 2 में 700 किलोमीटर, जिसमें से 450 किलोमीटर तैयार है। वहां यूटिलिटी डक्ट्स है, यूटिलिटी टनल्स। कितने सारे मुंबईकर ने जान गंवाई है इस सड़क के ऊपर। आज भी जब हम बात करते हैं तो एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जो भी गंदगी है वो सिर्फ दरिया में फेंक देते हैं। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने ठान लिया कि ब्लू सीज के लिए 7 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स। आज जब आप मराठी मानुस को याद करते हैं सिर्फ इलेक्शन के वक्त, तो हमारे आनंद दुबे जी जो डूब चुके हैं, अफसोस होता है हम उनको बचा नहीं पाए, क्योंकि ये तो उनके लिए एक सच्चाई है जी कि सवाल पूछा क्या था, सवाल ये पूछा था। शायना जी, एक मिनट, सवाल ये पूछा था कि शाइन कौन होगा। शाइना जी, शाइन कौन है? एकनाथ शिंदे शाइन हो रहे हैं या देवा बाबू शाइन हो रहे हैं? अगर यही नतीजे निकले तो दोनों भी हो रहे हैं, और उनके इतने मेहनत और काम का जो फल है, ये सबर का फल मीठा रहा है। हमने देखा है कि विधानसभा के इलेक्शन में भी वही स्ट्राइक रेट, स्थानिक स्वराज में जहां हमारी शिवसेना के 23 भी महापौर नहीं थे, वहां 53 पार। तो आंकड़े जो है वो सच बताती है, लेकिन काम के आधार पे, क्योंकि हमें सिर्फ ये 74,000 करोड़ बजट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि पर्यावरण के लिए सही मायने में 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस हो या 435 किलोमीटर का जो मेट्रो कनेक्टिविटी है, जो देश में सर्वप्रथम रहेगा। और अंजना जी, अगली बार आप आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला, मैं आई एक्वा लाइन से, और देखिए कितना अच्छा लगा। अहो भाग्य, जिस दिन ये हो गया कि मुंबई में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, उस दिन हम लोग सब गदगद हो जाएंगे, एकदम गदगद। मुंगेरी लाल हुआ करते थे, वो हसीन सपने देखा करते थे। आप इतने जले पूछे काहे दिख रहे हैं? सुबह वोट कर रहे थे इतना मीठी मुस्कान के साथ। दुबे जी, जरा सा वो डुबे जी बोल दी तब से एकदम। अब इन्होंने हमें तो डुबा दिया है, लेकिन कभी कभी डूबे को तिनका का सहारा मिल जाता है, और तिनका कोई और नहीं है, वो जनता है। वो जनता हमें बचाएगी। लेकिन आप एक मुंगेरी बचाएगी मतलब आपकी नौबत ऐसी है कि डूब रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी तो बचाने की जरूरत पड़ेगी। आप भी तो तिनका ढूंढ रहे थे। नहीं, हमारे तिनका ना काम आया। नहीं, हमारे पास आशीर्वाद जनता का है। तो किसकी गलती होगी अगर ऐसा ही रुझान नतीजों में तब्दील हो? राज ठाकरे की होगी, किसकी होगी? नहीं, देखिए, जब कोई चुनाव हारता है तो सामूहिक हार होती है, जीतता है तो सामूहिक जीत होती है। वाह वाह, हम लोग इस उम्मीद से एकदम आदर्श पुरुष बन गए हैं दुबे जी। दुबे जी, एक सेकंड, एक आखिरी सवाल उसके साथ बोलिएगा। दुबे जी, आज सवाल यह है कि ये दोस्ती यहीं तक रहेगी दोनों भाइयों की या आगे भी चलेगी? आदरणीय तो क्लियर कीजिए। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि हम साथ आए हैं, साथ रहने के लिए, साथ चलने के लिए, राजनीति के लिए साथ नहीं आए, मुंबई और महाराष्ट्र को बचाने के लिए साथ आए। तो जब तक महाराष्ट्र मुंबई में जनता इतनी मुंबई को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इस बात को जानती है कि जब बाला साहब ठाकरे के रहते राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी, और उसके बाद अब अपनी राजनीति बचाने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ रहे हैं। इस बात को जाने बगैर कि मुंबई का कैरेक्टर काफी बदल चुका है। अब अगर राज ठाकरे अगर आते हैं उद्धव ठाकरे के साथ, तो क्या उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग वहां पे रह रहे हैं इस बात को भूल जाएंगे?
कि किस तरीके से उनकी पिटाई हुई, उनके साथ किस तरीके से गाली गलौज किया गया। दूसरी बात, आप केंद्र के स्तर पर तो इंडिया गठबंधन की बातें करते हैं और बीएमसी तक के चुनाव में आप साथ रहने की बात नहीं कर तो पाते। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फिर होता है ना, कांग्रेस के साथ नहीं जाना क्या गलती सुसाइडल होगी? है ये कांग्रेस के साथ नहीं लिए, जाना। ये कांग्रेस के लिए भी सुसाइडल है और ये शिवसेना के लिए भी सुसाइडल। जब नहीं, बट इस नंबर्स बार आएंगे, कांग्रेस का फैसला था साथ नहीं जाना। जो भी है। कांग्रेस के नेताओं ने जो भी है। सुपारी ली थी मुंबई जब में। नंबर्स आएंगे, क्या मैं क्या क्या एक कांग्रेस सेकंड। के नेताओं ने मुंबई में सुपारी ली थी। किसकी? अरे हमें कमजोर करने की, अरे भारतीय किसकी जनता सुपारी? पार्टी की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सुपारी ली हुई थी कांग्रेस वालों ने। यस, महाविकास आघाड़ी का जो प्रदर्शन लोकसभा में रहा उत्तम था, उसके बाद गिरते चले गए और उसमें सबसे बड़ा दोष कोई है तो कुछ कांग्रेस दिन में ना दुबे जी आपको समझ में नहीं आएगा किसकी बड़ाई करनी है और किसके खिलाफ बोलना है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ दिन पहले तक मतलब एक वक्त था जब मोदी जी आपके लिए सबसे बड़े थे, फिर राहुल गांधी सबसे बड़े बने, उनकी प्रशंसा दिन रात करते थे, और अब ये उनकी भी बुराई कर रहे हैं साहिल। कुछ दिन में दुबे जी को समझ में नहीं आएगा किसकी बड़ाई करनी है किसकी बुराई करनी है। जो गलत करेगा अंजना जी उसे सवाल फिर शिकायत को पूछिए कि सामना हर करना सुबह पड़ेगा। एक व्यक्ति जो बड़बड़ करते हैं, क्या वो उन्होंने ठान लिया ये सुपारी लेके कि ये उबाटा आपको खत्म करें? बहुत गेम चेंजर्स और गोल चेंजर्स है दुबे जी। 2019 में आप कांग्रेस एनसीपी के गोदी में, कट्टू अभी 20 साल के बाद उनका इंटरव्यू आपने किया था मुंबई मंथन में, जिनके बारे में वो चर्चा कर रही है। देखिए, कट्टू 20 साल बाद आप राज ठाकरे की गोदी में, और अभी आप बोलेंगे कि इसने सुपारी ली। सुपारी तो आपके घर पे बैठ के आपके दुश्मन जो वहां बैठे हैं, शत्रु की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हर सुबह बड़बड़ ये फॉर्मूला नहीं चलता है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वर्क्स नहीं, शेरो शायरी करते हैं। हाँ, जो भी है। हाँ। लेकिन एक प्रेडिक्शन तो मैं भी करना चाहता हूं, पता नहीं गुप्ता जी के नंबर्स क्या आएंगे, लेकिन जब नंबर्स आएंगे तब पता चलेगा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना है। जिस किसी का भी फैसला हो वो कितना भारी पड़ गया महाविकास आघाड़ी के लिए, ठाकरे बंधुओं के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। ये अगर एग्जिट पोल जब आएंगे रिकॉर्ड शिवसेना यूबीटी गुट के लोगों ने ये कहा है साहिल कि कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि वो उनके साथ नहीं जाना चाहते। ताकत का एहसास हो तो समझ में आता है, अगर लोगों को अपनी कमजोरी का एहसास ना हो कि भाई बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर ऑन द राइज है और वो अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ बीएमसी का चुनाव लड़ना चाहती, जबकि पिछली बार उसको 82 सीटें मिली थी। वो चाहती तो अपने बल पे लड़ सकती थी। नहीं, और ये मैथमेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है और गुप्ता जी को इस बारे में पता है कि जिन 140 सीटों की मैं बात कर रहा था उनमें से 44 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी। यानी मराठी बहुल इलाकों में बीजेपी की सेंध 2017 से साफ नजर आ रही थी और इस बार तो शिंदे उनके साथ में, यानी शिवसेना भी एक साथ नजर नहीं आ रही थी। तो जो टेबल पर अगर हम मैथमेटिक्स कर ले तब भी पर्दा कहीं ना कहीं भारी दिख रहा था। प्रदीप गुप्ता जी, साहिल आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि हम पिछले बीएमसी चुनाव की बात करें जिसमें चारों पार्टी यानी जो चारों प्रमुख पार्टियां थी, एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना, जब तो यूनाइटेड शिवसेना थी, तो सबने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उसके अंदर 84 सीटें शिवसेना को हासिल हुई थी और 82 बीजेपी को। उसके बाद अब क्या हुआ है, बड़ा सिंपल है कि उसके बाद एमएनएस जिनने करीब 8% वोट लिए थे और करीब 28 सीटें उनकी आई थी, वो अब उद्धव साहब यूबीटी के साथ जुड़े हैं, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, और माइनस शिवसेना यानी शिंदे सेना हुई है, शिवसेना शिंदे सेना हुई है, ये माइनस हुए। ये एक अर्थमेटिक सीधा सीधा है। दूसरी जो बड़ी बात हुई है जो हमको साफ साफ नजर आई है, अभी आप जब कम्युनिटी वाइज आंकड़े रखेंगे तो पाएंगे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि ठीक है मुंबई में करीब 19% है, उनका जो रुझान हुआ है लोकसभा के बाद से यूबीटी की तरफ, और वो अब कांग्रेस से निकल के यूबीटी की तरफ जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो माइनॉरिटी वोट का जो स्प्लिट है वो अच्छा खासा हो गया उद्धव ठाकरे जी के फेवर में। तो ये जुड़ाव है, लेकिन माइनस शिंदे सेना है और बीजेपी अभी वहीं की वहीं खड़ी है उस लिहाज से, लेकिन बहुत सारी चीजें ठीक है। शुक्ला जी को लग रहा होगा कि मतलब हम जीत रहे हैं तो हमसे आप लोग बात ही नहीं करेंगे, अभी तक के रुझान के मुताबिक ही सही। शुक्ला जी आपके पास आते हैं, क्या काम कर गया, क्या विधानसभा हो बीएमसी का चुनाव, यही मैंने मुख्यमंत्री जी से भी पूछा था। देवा भाव जिनको कहा जाता है वहां पे, देवेंद्र फडणवीस, सब पोस्टर वोस्टर में तो देवा भाव ही लिखते हैं सारे उनके प्रशंसक, कि भाई मंदिर का मटका चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब आरक्षित सीट है, क्या है, मतलब क्या वही आपका एक प्लैंक है, एक है तो सेफ है, वही जो यूपी से आप लोग लेकर गए थे नारा, अजीत दादा को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इस बार भी वही हिंदू होगा, मराठी होगा, यही कार्ड काम करता है आपके लिए लास्ट में? इस बार मराठी में हिंदू ऐड किया शुक्ला जी ने। देखिए अंजना जी, विकास की गारंटी जो है
वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे ने दी। और जिस तरह से मुंबई में कोस्टल रोड का निर्माण हो, चाहे वो नामा शेवा से में अटल सेतु का निर्माण हो, चाहे मेट्रो की विविध परियोजनाएं, लगभग 97 किलोमीटर मेट्रो जो है वो आज दौड़ रही है और लगभग 300 किलोमीटर मेट्रो का काम चल रहा है। जिस तरह से सीवियर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 16,000 करोड़ रुपए की राशि जो है दी गई, जिस तरह से वर्ली के बीडीडी चाल में मराठी बहुल इलाके में जिन मराठियों को पिछले 25 वर्षों से मुंबई से बाहर फेंकने का काम श्रीमान उद्धव ठाकरे और श्रीमान राज ठाकरे के प्रयासों के कारण हो रहा था, क्योंकि यही तमाम बिल्डरों का जो रैकेट चलता था यही चलाते थे। उस रैकेट में जिस तरह से मुंबई कर बाहर फेंका जा रहा था, उसको बीडीडी चाल में ही मकान देना, धारावी में भी पात्र अपात्र सबको मकान देने की योजना का अमलीकरण करना, तो लगातार मुंबई के विकास के लिए। और अब आ गए हैं अगले नंबर्स, आपको बता रहे हैं थोड़ी देर में आज तक पर एग्जिट पोल की शुरुआत होने वाली है। हम आपको बताएंगे किसको कितना वोट परसेंटेज पार्टी वाइज भी बताएंगे और साथ ही अलायंस वाइज भी। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ही देर में हम बताएंगे कि जो बिल्डिंग वाइज है, मतलब बिल्डिंग के हिसाब से, चौल झुग्गी के हिसाब से लोगों ने किसकी तरफ अपना रुझान दिखाया है। थोड़ी ही देर में आज तक पर एग्जिट पोल की शुरुआत होने वाली है।